हेलो दोस्तों, आप सभी लोग आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नई जानकारी देने के आया हूँ जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश में व्यापम की तरफ से आई है। व्यापम में जो वर्ग 2 और वर्ग 3 के मेंस एग्ज़ाम होने वाले थे, जिसकी प्री के पेपर 2018-2023 में हो चुके थे, उन्हीं लोग को एलिजिबल इस वर्ग 2 और 3 के मेंस एग्ज़ाम में क्वालिफाई वही दे पाएंगे। तो उनका रूल बुक आया है। रूल बुक में क्या क्या है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं थंबनेल में 28 जनवरी से 11 जनवरी 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। परीक्षा तिथि इन्होंने बताया 20 मार्च से स्टार्ट होगा और कुल पद 10,758 से ज़्यादा हैं। और इसमें क्या योग्यता है, जैसे कि डिग्री, स्नातक, बीएड, डीएड बोला गया है। तो कौन से विषय के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या अलग अलग पद विषय के हिसाब से कितना कितना पोस्ट आया है, पूरा ऑफिशियल रूल बुक के माध्यम से मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। बहुत बड़ी खुशखबरी है। वर्ग 2 और 3 जो मेंस के एग्ज़ाम की काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे, यह लगभग 2 साल से ज़्यादा समय के बाद मेंस के एग्ज़ाम का रूल बुक आया है। तो आप वीडियो में बने रहें, आप सारा कुछ डिटेल्स से मैं बताने वाला हूँ। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको नए नए नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जानकारी अवगत कराता रहूँगा। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा रूल बुक जारी कर गई है, जो कि स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग दोनों का संयुक्त रूप से रूल बुक जारी किया गया हुआ। इसमें हमारे विषय शिक्षक जो हैं, हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत ऐसे करके जो विषय सब्जेक्ट हैं, और खेल की पोस्ट संगीत, गायन, वादन प्राथमिक शिक्षक के रूप में और माध्यमिक शिक्षक के रूप में दी गई है। तो सारा कुछ डिटेल अपन देखेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि फॉर्म भरने का जो डेट है 28/1/25 से है, मतलब 28 जनवरी से स्टार्ट होगी और 11/2 फरवरी 2025 तक लास्ट रूप से अंतिम रूप से भरने का है। फॉर्म में किस प्रकार संशोधन यदि करना है तो 16 फरवरी तक की डेट मेंशन की गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रुपये फीस रखा गया है, और SC ST दिव्यांग EWS कैटेगरी के लिए, ST भाई बहनों के लिए 250 रुपये है, और इसमें पोर्टल शुल्क 60 रुपये अलग से लगेगा। यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने बताया है कि जो परीक्षा स्टार्ट होगी 20 मार्च से स्टार्ट होगी, लगभग आज से 2 मंथ के बाद होगा। तो दो चरण होगा, प्रथम और द्वितीय चरण में। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अभ्यर्थी का रिपोर्टिंग समय, मध्य प्रदेश पढ़ने का समय, ये सब यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो 2 घंटे का आपका पेपर होगा। और डिटेल से और अच्छे से जानकारी के लिए आप AB23 नॉलेज टेलीग्राम जो चैनल है, वहाँ से आप ये PDF को पढ़ पाएंगे, अच्छे से डिटेल जानकारी देख पाएंगे। बाकी मोटा मोटा जो आपको जानकारी बेसिक रूप से होना चाहिए, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो न्यूनतम वेतन मान जो बनेगा वह 32,800 प्लस महंगाई भत्ता रहेगा। मतलब आपकी सैलरी लमसम जब 100% रहेगी तो 42,000 प्लस आपकी कम से कम बनेगी। जिसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो 7,929 स्कूल शिक्षा विभाग के, और टोटल पोस्ट आई है 7,929, जिसमें 7,082 स्कूल शिक्षा विभाग के, जनजातीय कार्य विभाग के 847 है। ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि जो विषय शिक्षक है उस हिसाब से उन विषय में आपका स्नातक होना चाहिए और आपके पास DED और BEd डिप्लोमा होना चाहिए। और अतिथि वालों के लिए आप जानते हैं कि अतिथि शिक्षक के लिए जो भरेंगे उनके लिए 3 सत्र का गेस्ट होना चाहिए और कम से कम 200 दिवस होना चाहिए। ये न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है। इसी प्रकार आप माध्यमिक शिक्षक खेल का भी देखेंगे तो उनका भी यहाँ पर पद संख्या बताया 338 है, और महंगाई भत्ता और जो आपका न्यूनतम वेतन 32,800, मतलब सेम ही रहेगा, वो 42-43 हज़ार के आसपास बनेगा। यहाँ पर आप देखेंगे माध्यमिक शिक्षक संगीत, गायन, वादन, जो माध्यमिक शिक्षक उनका सभी का उतना ही है, क्या कहते हैं, सैलरी इनके लिए। परंतु जो शिक्षक संगीत, गायन, वादन है, इनके लिए क्या है, पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट में आपका स्नातक होना चाहिए और 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ आप देखेंगे प्राथमिक शिक्षक खेल और संगीत, गायन, वादन, उनके लिए 1377 पोस्ट हैं टोटल स्कूल शिक्षा विभाग जनजातीय कार्य विभाग के, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग के 724 हैं और जनजाति की 653 हैं। और आपको इसमें देखेंगे कि खेल पात्रता परीक्षा 2023 का आप पास होना चाहिए, और दूसरी चीज़ें हैं डिप्लोमा, BPEd, BP जो 50% के साथ में आपको पास होना चाहिए। और जो आपकी सैलरी की बात है, यहाँ पर आप देखेंगे 25,300 प्लस महंगाई भत्ता, मतलब आपको 100% जब होगा तो आपको लगभग 36,000 के आसपास होगा। बाकी अभी तो 70, 80, 90% 3 साल की परीक्षा अवधि होती है। यहाँ पर आप देखेंगे संगीत, गायन, वादन की 452 पोस्ट हैं, जिसमें 422 स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के 30 हैं। तो वही इसमें भी क्या है, 2023 में आपका पात्रता परीक्षा पास होना चाहिए और उन सब्जेक्ट में आपको स्नातक वगैरह होना चाहिए। अब बात करते हैं कि
आपका न्यूनतम वर्ष होना चाहिए, आपको 21 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम आयु की जो गणना होगी 1 जनवरी 2024 को। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर देखिए एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, तो आप यहाँ देख लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो SC ST भाई बहन हैं उनको क्या है 40% कम से कम नंबर लाना है, दिव्यांग कमजोर वर्ग के, और जो अनरिजर्व कैटेगरी उनको 50% लाना, मतलब 100 नंबर का यदि हो रहा है तो आपको SC ST वालों को 40 नंबर कम से कम लाना है, और जनरल वालों को या दूसरे स्टेट वालों को 50 नंबर लेके आना है कम से कम, तब आपको पास कहलाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि स्कूल शिक्षा विभाग और जो ट्राइबल विभाग, जनजाति कार्य विभाग, उन्होंने अपना अपना अलग अलग रोस्टर जारी किया है, जिसमें आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले DPI जिसको स्कूल शिक्षा विभाग कहते हैं, उन्होंने अपने अलग अलग विषय के हिसाब से यहाँ पर कुल पद बताए हैं, अतिथि के लिए अलग बताए हैं और गैर अतिथि के लिए अलग बताए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अतिथि और जो नॉन गेस्ट हैं उन दोनों के लिए अलग अलग बताए हैं, और आप यहाँ देखेंगे कि 87% के हिसाब से अलग है, और जो 13% का जो विवाद चल रहा है तो उस हिसाब से अलग आरक्षण बताया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हिंदी में जो आई है, हिंदी में जो स्कूल शिक्षा विभाग में 245 पोस्ट आए हैं, और इसी प्रकार आप देखेंगे कि जो नॉन गेस्ट वालों के लिए 255 आए हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे अंग्रेजी में यहाँ पर गेस्ट के लिए 982 पोस्ट आए हैं। आप अलग अलग अपनी कैटेगरी SC ST OBC EWS के हिसाब से आप अपने अपने देख लेंगे। यहाँ पर ओपन में पुरुष वर्ग कहलाता है, महिला में तो आप जानते हैं, और यहाँ भूतपूर्व सैनिक में ओपन में पुरुष लोग कहलाएंगे और यहाँ महिला का अलग। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल यहाँ पर दिखाया गया पोस्ट और कैटेगरी वाइज टोटल यहाँ पर है, तो आप अलग अलग अपने सब्जेक्ट वाइज देख लेंगे। यहाँ अंग्रेजी में आप देखेंगे 988 आया है, और यहाँ प्रकार संस्कृत का आप देखेंगे तो यहाँ पर 203 पोस्ट आया है। ऐसे अलग अलग जो विषय हैं उनके हिसाब से अलग अलग यहाँ पर पद को डिसाइड किया गया, तो आप PDF के माध्यम से पूरा डिटेल देख पाएंगे। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट के दिए हैं। इसमें एक गलत बात यह है कि विज्ञान का पद स्कूल में शिक्षा विभाग में नहीं दिया गया, ना के बराबर, मतलब कुछ नहीं, निल है। बाकी जो अपना जो जनजाति कार्य विभाग है उसमें है, वो भी ऊँट के मुँह में जीरा जैसे लगभग 7 से 14 पोस्ट दिया गया है। आप आगे PDF में देखेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे गणित के लिए यहाँ पर 739 पोस्ट यहाँ पर गेस्ट के लिए दिया गया है, और नॉन गेस्ट के लिए यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर यहाँ पर आप देखें नॉन गेस्ट के लिए 739 है, गेस्ट के लिए यहाँ पर 721 देगा। तो आप अलग अलग अपनी कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप देख लेंगे कितनी क्या सीटें टोटल यहाँ पर दी गई है, और ओपन में पुरुष ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आप बात करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे जनजाति कार्य विभाग के जो पद हैं यहाँ पर दिखाया गया है। पेज नंबर 25 से आप देखेंगे, पेज नंबर 25 से आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ देख लेंगे, सारा उन्होंने दिया है। और जैसे ये होने के बाद आप यहाँ आगे देखेंगे, आप पेज नंबर 44 में आएंगे तो आपको जो माध्यमिक शिक्षा है उसमें विषय के अनुसार जो हैं तो आपको क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और डिटेल सब्जेक्ट वाइज क्या क्या होना चाहिए यहाँ पर बताया गया है। तो आप यहाँ देख लेंगे पेज नंबर 44 में। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे पेज नंबर 44 में ही 100 अंकों का बताया गया है, 2 घंटे का पेपर होगा और 100 प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव वाइज, और सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ देख लीजिएगा। और यहाँ विशेषकर आप यहाँ सबसे पहले देखिए कि इन्होंने बताया कि जो विषय वस्तु के स्तर होगा स्नातक स्तर, मतलब ग्रेजुएशन लेवल का होगा, और जो पेपर आएंगे मध्य प्रदेश राज्य के 9 से 12 प्रचित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु होगी, और कठिनाई के स्तर जो कि स्नातक का, मतलब ये सबसे देखा जाए तो वर्ग 1 के जैसे लगभग जो मेंस हुआ था उसके जैसे बना दिया गया है। फिर आप यहाँ 45 नंबर के पेज से आएंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज सिलेबस दिया गया है। तो आप यहाँ 45 नंबर से बाद से आप यहाँ देख सकते हैं सारा कुछ इन्होंने मेंशन किया है अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। तो यही सब जानकारी थी, जो आपको देना था। बहुत बड़ी खुशखबरी है। समथिंग बताया गया कि 10,000 की प्लस है, जिसमें 8,000 के आसपास विषय शिक्षक के हैं और बाकी 2-2,500 संगीत, खेल, गायन वादन वगैरह के हैं। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है, मध्य प्रदेश में वैसी वैकेंसी नहीं आती है। तो बढ़िया आप जोर शोर से तैयारी करिए, और 20 मार्च से पेपर स्टार्ट होगा। तो आप बढ़िया 28 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। तो आप बढ़िया ध्यान देके आप सावधानीपूर्वक फॉर्म भरेंगे। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, बढ़िया आप तैयारी करिए। और इसी प्रकार का नोटिफिकेशन विभिन्न गवर्नमेंट प्राइवेट वैकेंसी से रिलेटेड के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त करेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यदि इसके बावजूद भी किसी को कठिनाई हो को समझने में या समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, तो मैं जरूर उसका रिप्लाई कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।